बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 से पहले उसका इंट्रोडक्शन करना है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 6.4 स्टार्ट करेंगे। अब जो 6.1 और 6.2 थी उसमें हमने क्या किया, सर्कल के साथ डील किया था। जब हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने क्या किया था, जब हमने प्लेन के साथ उसका इंटरसेक्शन करवाया था तो हमारे पास शेप्स आई थी। एक हमारे पास सर्कल आया था, पैराबोला आया था, हाइपरबोला आया था, तो एलिप्स आया था। तो सबसे पहले हमने सर्कल को डिस्कस किया, अब हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक की, सर्कल की जनरल इक्वेशन चेक की। अब हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक करेंगे और पैराबोला की जनरल इक्वेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैराबोला की शेप कैसे बन रही है, कैसे वो जो है उसकी इक्वेशन बन रही है, कैसे हम उसकी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। यहाँ से हम एक पैराबोला ड्रा करते हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पैराबोला है और यहाँ से एक लाइन जो है एल पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जो इसका फोकस पॉइंट है, यानी कि फोकस है, वो यहाँ पे है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से ड्रा करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है। पॉइंट पी है हमारे पास और ये इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे इस लाइन के साथ और हम कहते हैं इस लाइन के साथ जहाँ पे ये मिला है वो पॉइंट एम है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया फोकस पॉइंट, ये हमारे पास आ गया पी पॉइंट, ये हमारे पास आ गया एम पॉइंट। और हम कहते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, ये यहाँ पे हमारे पास इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो एक्स और वाई हैं। फोकस पे हम कहते हैं कि हमारे पास इसका ए और ज़ीरो ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो लाइन जो हमने ड्रा की है उसमें उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फोकस का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है उसके इक्वल होगी। हमेशा ऐसा ही होगा कि ये जो लाइन हमने ड्रा करनी है इसका डिस्टेंस इस वर्टेक्स पॉइंट से उतना ही होगा जितना इस फोकस का डिस्टेंस इस वर्टेक्स पॉइंट से होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये जो हमने लाइन ड्रा की है इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पास जो लाइन हमारे पास इस इस वर्टेक्स और फोकस से पास करके गुजरी है उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो लाइन इस वर्टेक्स और इस फोकस में से पास करके गुजरी है और परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन है। जो लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स और पास कर रही है फोकस और वर्टेक्स में से, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन गुजरी है यहाँ से, ये किन किन पॉइंट से गुजरी है, ये इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरी है। वर्टेक्स, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। जहाँ पे पैराबोला दोनों साइड से मिल रहा होता है इसे बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट इसका, ठीक है। और ये जो लाइन इस सब में से पास करके गुजर रही है, ये देखिए ये लाइन इस वर्टेक्स में से भी गुजर रही है, इस फोकस में से भी गुजर रही है और परपेंडिकुलर किसके है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये देखें पी एफ का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास पी एम के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, यानी कि इनका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास पैराबोला फॉर्म होता है। पी एफ का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाता है पी एम के डिस्टेंस के, तो वहाँ से हमारे पास एक पैराबोला फॉर्म होता है, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, पैराबोला फॉर्म होता है।
अब एक चीज़ मैंने क्या बताई है कि ये जो डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से है वही लाइन का डिस्टेंस वर्टेक्स से होगा, ठीक है। जो फोकस का डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से वही लाइन का डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से। अब यहाँ पे फोकस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ए वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। फोकस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू 0 है। लेकिन वर्टेक्स हमारे पास जो लाइन ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये हमने ड्रॉ की है जहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्स की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव एक्सिस वाली साइड पे होता फिर एक्स इज इक्वल टू ए ही होता, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस वाली साइड पे है इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस ए लिया। माइनस ए क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन में जो एक्स की यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी नेगेटिव आएंगी। हमने तो जर्नल टर्म यूज़ किया ए, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर ये जो पॉइंट है फोकस का यहाँ पे 1 होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, तो अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे -1 होना था, तो इसी तरह यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे -a आ जाएगा। उसके बाद जो इसके पॉइंट्स बनेंगे इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -a, और y जो है वो y ही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है लेकिन y एज इट इज़ है, ठीक है। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास हमें पता है जब हमने सर्कल ड्रा किया था तो सर्कल में मैंने क्या बोला था कि अगर 2 पॉइंट्स जो है, एक लाइन जो है वो सर्कल के अंदर इस तरह ड्रा हो रही है कि सर्कल के दोनों पॉइंट्स पे इन साइड मैच कर रही है, तो हम कहते थे कि वो उसका कॉर्ड है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी ये इसको फोकस पॉइंट को छोड़ के यहाँ से अगर कोई लाइन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक लाइन ड्रा मैं कर देती हूँ, तो ये जो लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसे हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। अब ये चीज़ तो होगी कॉर्ड के वो जो इन साइड जो है वो 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। कॉर्ड ऑफ द पैराबोला ये होगी अगर ये लाइन जो है वो पास कर जाती है फोकस में से, ठीक है। अगर ये लाइन फोकस में से पास कर जाती है तो इसे बोलेंगे फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। ये जो लाइन है जिसका डिस्टेंस फोकस और वर्टेक्स के इक्वल है, मतलब फोकस का अगर वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस है उतना ही उस लाइन का अगर डिस्टेंस, तो ये लाइन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। उसके बाद ये पॉइंट जहाँ पे ये पैराबोला की दोनों साइड्स मैच कर रही हैं वो वर्टेक्स पॉइंट होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि जो हमारे पास ये पॉइंट एफ और पी जो है इनका डिस्टेंस और पी एम का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास पैराबोला ड्राइव होता है। और उसके अलावा क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स इनसाइड द पैराबोला मिल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, और अगर ये पॉइंट्स फोकस में से गुजर के मिल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। और वो लाइन जो वर्टेक्स और फोकस में से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स लाइन के, उससे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ अ पैराबोला। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पी एफ का डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू पी एम का डिस्टेंस रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे क्या वैल्यू होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है पी एफ के मॉड की x माइनस a का स्क्वायर, यानी कि ये x और यहाँ पे माइनस और ये a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, आप इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इन दोनों का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास x प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस y का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ गया, और इस साइड पे आ जाएगा x प्लस a होल का स्क्वायर और प्लस y माइनस y जो है वो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस
ए का स्क्वायर होल का अंडर रूट। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। माइनस 2ax उस साइड पे जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई है। अब आप लोगों ने ये चीज़ देख के परेशानी होना कि हर पैराबोला की इक्वेशन यही होगी, ऐसा नहीं होगा। पैराबोला की डायरेक्शन इस साइड पे थी, उस लिहाज से जो हमने पॉइंट्स ड्रा किए हैं उसकी इक्वेशन बनी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आ जाती है आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ द पैराबोला, तो जर्नल फॉर्म में हमारे पास उसी तरह y माइनस के होल का स्क्वायर आ जाएगा और जहाँ पे x माइनस एच होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब डायग्राम में से एक चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी कि यहाँ से अगर एक पॉइंट फोकल कॉर्ड में से परपेंडिकुलरली गुजर रहा है, परपेंडिकुलरली ये लाइन गुजर रही है, तो इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलरली कट कर रही है फोकस को, तो उसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड को। ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है। ठीक है, अगर इसको कोई लाइन परपेंडिकुलरली ऐसे में कट कर रही है तो उसे बोलते हैं कि वो है हमारे पास लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो ये एमसीक्यूज के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है जो है अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलरली कट द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, देन डेट लाइन इज कॉल्ड, तो आप लोग लिखेंगे लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हमने ये जो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें अगर हम जो है इसको अगर जर्नल इक्वेशन में लिखना हो तो y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर, जहाँ पे h और k हमारे पास क्या थे, वर्टेक्स थे। ये चीज़ हमने सर्कल में भी की थी, ये वर्टेक्स पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है जर्नल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब पैराबोला की इक्वेशन लाजमी नहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही हो, इसके अलावा भी इक्वेशंस हो सकती हैं। वो मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ, वहाँ से उनका फोकस वर्टेक्स वो सारा आपको जर्नल फॉर्म्स बता देती हूँ, उससे आपके क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax थी। ठीक है, जब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी तो इसका फोकस क्या होगा, कि डायग्राम से भी आपको शो मैंने आगे दिखाया है। इसका फोकस होगा a,0, उसके बाद इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसे लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। उसके बाद अगर इसका वर्टेक्स फाइंड करना तो वर्टेक्स इसका क्या था, 0 और 0। 0 0 क्यों था, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिन पे मिल रहा था, इसलिए इसका डायरेक्ट जो वर्टेक्स था वो 0 0 था। उसके बाद एक्सिस के लिए आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस। एक्सिस के लिए आप लोगों ने हमेशा इस इक्वेशन से एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन है, लीनियर वाले पार्ट को देखना है। ठीक है, लीनियर का मतलब जिसमें x की पावर या y की पावर 1 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है तो आप लोगों ने, और यहाँ पे प्लस वाली टर्म यूज़ हुई है, तो हमने कहना है कि इसकी जो एक्सिस है वो पॉजिटिव x एक्सिस के अराउंड है। ठीक है, अगर यहाँ पे y आता तो हम कहते पॉजिटिव y एक्सिस, अगर यहाँ पे आ जाता माइनस एक्स तो हमने कहना था नेगेटिव x एक्सिस, अगर आ जाता माइनस यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे y होता तो हम कहते हैं नेगेटिव y एक्सिस। तो एक्सिस आप लोगों ने इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है कि जो लीनियर साइड होगी, लीनियर साइड में जो वेरिएबल यूज़ होगा उस वेरिएबल को देखना है और उसके अलावा साइन को चेक करना है कि प्लस है या माइनस है, तो उस लिहाज से हम उसके एक्सिस बता सकते हैं कि वो किस साइड पे होंगे। ठीक है, तो एक्सिस इसमें फिर कौन सा होगा, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है लेटस रेक्टम।
वो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू ए क्यों होगा, क्योंकि वो फोकल में से परपेंडिकुलरली वो कट कर रहा है ना, तो फोकल कार्ड में से, तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट था वो x की वैल्यू थी a और y की वैल्यू थी 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो साथ ही इसका ग्राफ भी अगर हम ड्रा करें तो इस तरह का इसका ग्राफ आता है। मैंने आगे बनाया भी है, चलें फिर बना लेते हैं। ये और यहाँ से और यहाँ पे इसका फोकस, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे a और 0 इसका फोकस, ये आ गया पॉइंट, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। इस तरह इसका ग्राफ ड्रा हुआ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन आ जाती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। अब इसका हमने फोकस फाइंड करना है, तो फोकस इसका क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ए और 0, डायरेक्ट्रिक्स इसका फिर क्या हो जाएगा, इसके उल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फोकस प्लस ए था तो जब प्लस ए था तो यहाँ पे माइनस ए था डायरेक्ट्रिक्स में, यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे a, और वर्टेक्स इसका क्या होगा 0 0, और एक्सिस क्या होंगे इसके। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में x ही है, लेकिन हमारे पास जो है वो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम लिखेंगे इसके एक्सिस किसके हैं, नेगेटिव x एक्सिस। एक्सिस इसका कौन सा होगा, नेगेटिव x एक्सिस। और लास्ट टर्म क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। जो फोकल पॉइंट होगा वही हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ पे इसका लेटेस्ट रेक्टम भी माइनस ए होगा। इसी तरह अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, पहले हमने वाई स्क्वायर वाली की, अब हम एक्स स्क्वायर वाली करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें हम चेक करेंगे यही सारी चीज़ें। सबसे पहले फोकस, अब इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा, अब इसमें y की वैल्यू फोकस में आएगी, x की नहीं आएगी, तो x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और फोकस क्या आ जाएगा, a आएगा। पॉजिटिव a क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें क्या हमने फाइंड की थी, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स उसी तरह होगा, बस इसमें y का होगा और ये आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू -a। उसके बाद आ जाता है, वहाँ पे x इज इक्वल टू -a था, यहाँ पे y इज इक्वल टू -a। उसके बाद थर्ड आ जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका भी 0 0 ही होगा, क्योंकि ओरिजिन पे ही ड्रा होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एक्सिस। अब एक्सिस के लिए हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो लीनियर पार्ट है उसमें y यूज़ हुआ है, और यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव y एक्सिस। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम उसका क्या होगा, फोकस पॉइंट जो इसका होगा वो a है, तो लेटेस्ट रेक्टम भी a ही होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू a। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसका मुंह किस साइड पे खुलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस की साइड पे, ठीक है। इसे स्पैनिंग बोलते हैं, जिस साइड पे मुंह खुला हो। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाता है ऐसे ग्राफ। और इसकी फिर लाइन कहाँ ड्रा होगी, यहाँ पे इसकी x एक्सिस पे लाइन ड्रा होगी, और यहाँ पे इसका आ जाता है फोकस पॉइंट 0 और a, और ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन अपवर्ड है यानी कि y एक्सिस की लाइन है, इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह इसका ग्राफ ड्रा होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसकी नेगेटिव अगर साइड लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो फोकस इसका क्या होगा 0 और -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू a। वर्टेक्स क्या होगा 0 0। एक्सिस कौन से होंगे, अब नेगेटिव है तो एक्सिस, और यहाँ पे y है तो एक्सिस आ जाएंगे नेगेटिव y एक्सिस, और जो लेटेस्ट रेक्टम होगा उसका y इज इक्वल टू -a आएगा, ठीक है। फोकस पॉइंट -a है क्योंकि वहीं से गुजर है उसी पॉइंट में से, तो वो -a आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, सेम ऐसे ही होगा लेकिन नेगेटिव साइड पे होगा, तो यहाँ से इसकी ये लाइन ड्रा होगी।
तो ये 4 हमारे पास फॉर्म है स्टैंडर्ड पैराबोला की। अब इन्हीं को देख के जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था आपका।